नाउ आप अपने स्क्रीन पर ये डाटा देख सकते हैं। पूरी दुनिया में अभी एट प्रेजेंट टाइम 22 एक्टिव स्पेस पोर्ट हैं, जिसमें से 5 यूएसए के पास है, 4 चाइना के पास है, 3 रशिया के पास है, 2 जापान के पास है और बाकी कुछ और देश हैं जिनके पास सिर्फ एक स्पेस पोर्ट है और उसी में इंडिया भी आता है और बाकी कंट्री के पास तो है ही नहीं। लेकिन अभी की बड़ी खबर यह है कि भारत ने एक और स्पेस पोर्ट की नींव रख दी है। भारत के दूसरे स्पेस पोर्ट का काम स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए जानते हैं कि ये कौन सा स्पेस पोर्ट है, इससे भारत को क्या क्या फायदा होगा। स्पेस पोर्ट क्या होता है? अगर अमेरिका के पास 5, चाइना के पास 4 हो सकता है तो अपने प्यारे भारत के पास क्यों नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। नाउ सबसे पहला सवाल कि स्पेस पोर्ट कहते किसको हैं? तो गाइस आपने एयरपोर्ट देखा होगा जहां से हवाई जहाज टेक ऑफ करती है, उसी तरह स्पेस पोर्ट होता है जहां से स्पेसक्राफ्ट स्पेस में जाने के लिए उड़ान भरती है। और अब तक भारत के पास सिर्फ एक ही स्पेस पोर्ट था, श्रीहरिकोटा का। अपने स्क्रीन पर आप ये हेडलाइन देख पाएंगे, आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर लेज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडिया सेकेंड स्पेस पोर्ट। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी तमिलनाडु गए थे उसी टाइम इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था। इसे तमिलनाडु के शहर कुलासेकरीपट्टनम में बनाया गया है। हमें दूसरा स्पेस पोर्ट बनाने की क्या जरूरत थी? तो गाइस जैसा कि आप सभी जानते हैं 1971 में भारत ने अपना लॉन्च पैड बनाया था जिसका नाम है सतीश धवन स्पेस सेंटर और यही हमारा पहला स्पेस पोर्ट है जिसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में बनाया गया था। और यहाँ पर कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, ये काफी अच्छा है। यहाँ पर से हमने कई सक्सेसफुल मिशन को अंजाम दिया है। यहाँ पर प्रॉब्लम बस ये थी कि इसमें कुछ लिमिट वगैरह लगी हुई है, जैसे कि यहाँ पर जो लॉन्च पैड है उसकी संख्या 2 ही है। जहाँ से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है इसे ही कहते हैं लॉन्च पैड और ऐसा लॉन्च पैड हमारे पास 2 ही है और दोनों श्रीहरिकोटा में मौजूद है। इसमें लिमिटेशन इसलिए है क्योंकि इसका डिजाइन इस तरह से किया गया था कि पहले वाले लॉन्च पैड में सिर्फ PSLV को ही यूज कर सकते हैं और दूसरे बारे में सिर्फ GSLV को। लेकिन PSLV, GSLV ये सब बड़े बड़े रॉकेट हैं और अभी कई सारे छोटे रॉकेट भी मौजूद है हमारे पास, जिससे कि हम छोटे सैटेलाइट को भेजते हैं। लेकिन छोटे रॉकेट को लॉन्च करने के लिए हमारे पास लॉन्च पैड मौजूद नहीं है। इसके अलावा श्रीहरिकोटा की जो लोकेशन है वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। जब हम लोग श्रीहरिकोटा से कोई भी रॉकेट लॉन्च करते हैं तो वहाँ पर उसे एक लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। श्रीलंका को पार करने के बाद ही वो ऊपर की ओर जाता है। वो सीधा नहीं जा पाता है, उसे कर्व करना पड़ता है। अगर वो सीधा जाएगा तो वो श्रीलंका के ऊपर से होकर के गुजरेगा और ये यहाँ पर एक डर हो जाता है। सपोज डेट रास्ते में अगर इसे कुछ हो जाता है और ये गिर जाता है तो श्रीलंका का बैंड बच जाएगा, तो ये एक खतरा है। इसलिए इसे कर्व करके ले जाया जाता है और यही कारण है कि श्रीहरिकोटा का जो लोकेशन है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। लेकिन तमिलनाडु में जो स्पेस पोर्ट बनाया जा रहा है वो हर तरह से क्लियर है। वो सीधा लॉन्च होगा, आगे ना कोई देश है ना कोई टापू है, सीधा समुद्र ही समुद्र है। तो ये वाला जो स्पेस पोर्ट होगा ये हमारे दोनों लिमिटेशन को खत्म कर देगा और यहाँ पर नए नए लॉन्च पैड भी बनाए जा रहे हैं जहाँ पर से हम छोटे रॉकेट को लॉन्च करेंगे। तीसरा प्रॉब्लम ये था कि अभी इसरो के द्वारा अपने प्रिवेसी पॉलिसी में कुछ चेंज किया गया है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि भारत सरकार अब स्पेस के सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों को भी वेलकम कर रही है। कई प्राइवेट सेक्टर के बिजनेसमैन हैं जो कि अपना बिजनेस के लिए सैटेलाइट लॉन्च करना चाहते हैं। जैसे कि जियो के द्वारा सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है उन एरियाओं में जहाँ पर टावर की सुविधा नहीं है। उसी तरह से कई कंपनी है। अभी टाटा के द्वारा भी एक सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। तो छोटे सैटेलाइट के लिए इसरो के द्वारा एक SSLV बनाया गया था, यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। लेकिन SSLV जैसे छोटे रॉकेट के लिए हमारे पास लॉन्च पैड नहीं है। तो इन सारे प्रॉब्लम की वजह से भी तमिलनाडु में स्पेसपोर्ट बनाया जा रहा है और वहाँ से ये SSLV आराम से लॉन्च हो सकता है। इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ के द्वारा कहा गया है कि ये जो छोटे सैटेलाइट है इसको लॉन्च करने के लिए हम 2 साल के अंदर लॉन्च पैड तैयार कर लेंगे और तमिलनाडु के कुलासेकरीपट्टनम में रॉकेट लॉन्च होना भी स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा गाइस इसरो का महेंद्रगिरी डिस्ट्रिक्ट में एक लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर है जहां पर सेकंड और 4 स्टेज के इंजन को असेंबल किया जाता है PSLV के लिए। लेकिन असेंबल करने के बाद इसे श्रीहरिकोटा लेकर के आना पड़ता था जिसकी डिस्टेंस काफी ज्यादा थी। लेकिन महेंद्रगिरी के बगल में ये जो नया स्पेस पोर्ट बनाया जा रहा है कुलेशकरपत्तनम, इसके और महेंद्रगिरी सेंटर का जो डिस्टेंस है वो अराउंड 100 किलोमीटर के आसपास है। तो इसकी डिस्टेंस भी काफी कम है। यहाँ पर जो भी हम असेंबल करेंगे उसको हम तमिलनाडु के इस स्पेस पोर्ट से लॉन्च कर सकते हैं। तो ये भी एक फायदा है। तो यही सब कारण है कि कुलासेकरपत्तनम ये हमारे स्पेस सेक्टर के लिए काफी बड़ा बूस्ट है। वैसे गाइस आप भारत के इस स्पेस पोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।